नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई है, खास तौर पर यूपी में। यहाँ की सियासत के दो मुख्य किरदार हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव, जिनके बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक ओर अखिलेश यादव मायावती की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर मायावती उन्हें अपने गिरबान में झांकने की सलाह दे रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि लोकसभा के बाद क्या भरोसा, कौन भरोसा दिलाएगा कि अगर वो आती हैं तो वो बाद में रहेंगी या नहीं रहेंगी। इसी को लेकर मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अनर्गल तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए, और भी काफी कुछ आरोप लगाए थे। और अब तो हद ही हो गई है। मायावती ने यहां तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। मायावती ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो ट्विटर है उस पर कई सारे पोस्ट भी कर डाले हैं और सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सपा को अपनी जान का दुश्मन बताया है। इसके साथ ही गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिला दी है और पार्टी ऑफिस बदलने की मांग की है, योगी सरकार से गुहार भी लगाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मायावती को अचानक से जान का खतरा कैसे हो गया और आखिर अचानक से इस तरह के मुद्दे कैसे बनने लगे। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राशि सही। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर क्या लगता है आपको कि आखिर मायावती को अचानक से जान का खतरा कैसे हो गया और इस तरह की जो अनर्गल बातें सामने आ रही हैं वो कैसे हो गया? दरअसल निधि, ये तो मायावती जानती है कि उनकी राजनीति क्या है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव से जान का खतरा तब कहां था जब 2019 में आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे। असल में अखिलेश यादव की भी एक दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में उनके जहन में यह बात आ गई कि यहाँ के सुल्तान वही हैं। मैंने एक बार उनका मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में उनसे एक बार सवाल भी किया था। तो इलेक्शन से पहले उनकी भाव भंगिमा कुछ इस प्रकार की थी जैसे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। इस गठबंधन का सबसे बुरा पहलू कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में निकल के आने वाला है। देखिए कितनी स्मूथली तीन अलग अलग विचारधाराओं के लोग महाराष्ट्र के अंदर एक साथ खड़े हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, और तीन विचारधाराओं के लोग बिहार के अंदर कितने स्मूथली खड़े हैं। लेकिन ये जो सोच रहे हैं ना कि हमारी जमीन एक कोई छीन लेगा, कोई छीन लेगा, इनकी जमीन अगर ये गठबंधन के साथ नहीं रहे तो इनकी जमीन ही नहीं बचेगी। अब आ जाता हूं मायावती पर। मायावती जी जो हैं, उनकी राजनीति इतनी, मैं कह सकता हूं, अनफॉर्चुनेट है कि उनके बारे में कोई भी शब्द कहना अजीब व गरीब लगता है। वजह उसकी यह है कि अब उन्होंने कहा कि साहब दलितों की ये जो है ना गेस्ट हाउस कांड के बारे में उन्होंने कह दिया है। आप ये बताइए, अखिलेश यादव दरअसल हर जगह ये कहते हैं, उन्हें डर है कि मायावती अगर आ जाएंगी तो मेरी सीटें कम हो जाएंगी। और बिना मायावती के अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि क्या ये संभव है कि जो 18-20%, हालांकि उनका वोट जो है 11-12% ही है, जाटव वोट जो है, लेकिन अगर टोटल एससी वोट को माना जाए, जो कभी कभी साथ भी लेती हैं वो 15-18-20%, अगर ये चला गया भारतीय जनता पार्टी में, तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी तो 63 सीट जीती है, तो 80 सीट जीत लेंगे। और मायावती की जहां तक बात है, ये आपस की लड़ाइयों में अपना नुकसान कर बैठेंगी। और इन्होंने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ का जो है कि उन्होंने गुहार लगाई कि साहब मुझे जो है मेरा ऑफिस, अरे क्या आप मुख्यमंत्री रही हैं कई बार प्रदेश की, आप इतनी बड़ी नेता हैं कि कभी कभी आपको एक बहुत बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री के रूप में भी देखता है, उसके बावजूद आप इस प्रकार की बात करती हैं। आपको तो वजन रखना चाहिए। और अखिलेश यादव को भी इसी तरह से अपना म्यार समझना चाहिए कि वो कितने बड़े नेता हैं, वो क्या क्या हर जगह यही बसपा। अरे जब वक्त आएगा ये आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि इनको अपनी जान बचानी है निधि, इनको अपनी जान बचानी है, इनको अपने दलों को बचाना है। ये बात अलग है कि मायावती कभी कुछ हो सकता कंप्रोमाइज हो जाए, क्योंकि 2022 में हुई है वो, उनके बारे में विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो कंप्रोमाइज थी। 2022 के चुनाव के आधे चुनाव तक तो मायावती कुछ बोली ही नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, कोई कहे या ना कहे, भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने में सबसे बड़ा जो काम किया है वो मायावती ने किया 2022 में। जो उनका 21% वोट 2017 में मिला था वो 11% रह गया। 10% वोट जो उनका कट करके गया है, वो उसकी वजह है कि मायावती एक्टिव नहीं थी। मायावती अगर एक्टिव होती तो वो 10% वोट नहीं जाता, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो अपने गठबंधन के साथ निधि 37% वोट लेकर आ गए थे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इनकी लड़ाइयां एक दूसरे की, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री लेवल के आप नेता हैं, प्रधानमंत्री भी आपके अंदर कुछ लोग देखते हैं, उसके बावजूद आप इस तरह की बचकानी बातें करते हैं। और देखिए आना इनको एक साथ ही है,
अगर ये अपने आप को सरवाइव करना है तो इनको आना ही अपने एक साथ है। तो फिर ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। और इंडिया गठबंधन तो चाहता है कि मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह की लगातार तमाम आरोप लगा रहे हैं और तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजियां, इससे काफी नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को। बिल्कुल बात सही कह रही हैं आप, मायावती से नुकसान हो जाएगा गठबंधन को, लेकिन मायावती से एक बैकडोर काम और भी चल रहा है। वो मैं आपको बता दूं, मायावती, कांग्रेस और रालोद, इन तीनों का भी एक सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस प्रकार की अपनी वो दिखा चुके हैं ना, मैं कह सकता हूँ धमक। और वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो मतलब कांग्रेस आई को ही वो सोचते हैं कि 2 4 5 सीटें देके साइड में कर दिया जाए। हो सकता है अखिलेश यादव को साइड में कर दिया जाए। और आपको निधि में आने वाले वक्त की एक बात और बता दूं कि अखिलेश यादव को अगर साइड में कर दिया गया और मायावती और कांग्रेस और ये रालोद वगैरह जो 2 4 दल अगर और भी इकट्ठे हो गए, अरे ये आगे प्रियंका गांधी की कोशिश रही है, तो आप यकीन मानिएगा जो हाल 2022 में बसपा का हुआ है ना, एक सीट पे आकर रुक गए थे, वो हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का हो जाएगा। क्योंकि ये 20% जो मुस्लिम है ना, मैंने 2 साल पहले संजय शर्मा सर जो हैं उनसे ही कहा था कि आप अखिलेश यादव को ये खबर दे देना, अगर आपकी जो है किसी डिबेट में वो शामिल हो, कोई हमारा पत्रकार जाए तो बता दें कि मुसलमान यहाँ का जा चुका है तुम्हारे पास से। 2022 के बाद मुसलमानों ने सोच लिया था, अतीक का जिस वक्त कांड हुआ है उस वक्त यहाँ के मुसलमानों ने सोच लिया था कि अखिलेश यादव 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं। बात अतीक खान की नहीं है, अतीक अंसारी की नहीं है, बात यह है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के मामले में बोलते बहुत कम है। तो उनको अब चूंकि लोकसभा का इलेक्शन है तो यहाँ का मुस्लिम वर्ग तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर मायावती के साथ वो मिल गया, 20% मुस्लिम है और 12-15% जो है दलित है, और कांग्रेस अपना 5-7% जो पंडित वोट अगर किसी तरह से खींच लाई, तो अखिलेश के पास क्या बचेगा? 6-7% यादव वोट, उनको अपने पास रख लीजिए, एक सीट भी नहीं आएगी, मान लीजिए मेरी बात। अपनी जगह पे भी हार चुके हैं वैसे कई बार। तो अखिलेश यादव का भी 2024 में जो दिमाग के अंदर गलतफहमी है, मैं समझता हूँ वो निकल जाएगी अगर उन्होंने अपने आप को लीनियंट, फ्लेक्सिबल अपने आप को किया। एक शेर सुनाता हूं आपको कि सख्त लकड़ी टूट कर बिखर जाएगी, सख्त लकड़ी टूट कर बिखर जाएगी, वो बच जाएगी जो लचक जाएगी। तो नरमी जरूरी बहुत है, आपके अंदर नरमी नहीं है, आपके तो स्टाइल दूसरे हैं, कमाल है। तो ये अगर आपको अभी बयान आया ना अखिलेश यादव का, कल मैं सुन रहा था कहीं, आज आया शायद वो, कि 2024 में ऐसा भी संभव है कि वोट देने का मौका ही ना मिले। जी, तो ये बात उनके जो ये बात मुंह से अगर उनसे निकली है ना मुंह से, तो बिल्कुल ये बात सही है। समझ लो अपने आप को इंडिया गठबंधन जिस तरह से बड़ा दिल कांग्रेस अब दिखा रही है, पीछे तो नहीं दिखा रही थी, अब दिखा रही है कांग्रेस, इस तरह से अखिलेश यादव को और मायावती को भी दिखाना चाहिए, तभी इनकी राजनीति बचेगी। और एज एक आम दर्शक के रूप में अगर मैं आपसे कहूं, देखिए ये जितने भी दल हैं इनको सबको सर्वाइव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अगर दर्शकों के पास, वोटर्स के पास रहते हैं तो वो भविष्य की राजनीति को तय करने के लिए बहुत बेहतर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी खत्म कर दें आप, पार्टियां खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी विचारधारा की क्यों ना हो। जी जी। तो सर क्या लगता है कि मायावती के पास अब विकल्प क्या है? क्या इंडिया गठबंधन से अलग हो गई अगर मायावती, तो क्या अकेले वो 10 लोगों को जितवा पाएंगी जो उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर जीते थे? और क्या दलित अब भी मायावती पर भरोसा करते हैं? देखिए निधि जी, 3 बातें आपने पूछी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दलित आज भी पूरे भारत का मायावती से बड़ी लीडर किसी को मानता नहीं, और उत्तर प्रदेश में मायावती अगर एक्टिव रूप में होंगी तो दलित बहुजन समाज पार्टी पे पड़ जाएगा। बहुत बुरे हालात में भी 11.5% वोट उनको मिल चुका, उनके दलितों का जाटा वोट जो मिल चुका। अब आ जाती है बात उसकी कि आने वाले वक्त में क्या समीकरण हो सकते हैं। मायावती के बारे में एक तो सिनेरियो ये है कि या तो वो कंप्रोमाइज्ड हैं विद द बीजेपी, साइलेंस ट्रांसफर करा देंगे अपनी वोट को किसी भी मजबूरी में, चाहे उनके भतीजे की मजबूरी हो, उनके भाइयों के पास अथाह संपत्ति हो, ईडी का डर हो, सीबीआई हो, पेगासस हो। ये बात उड़ती है राजनीतिक गलियारों में। एक तो है शकील ये, क्योंकि मायावती को बहुत ज्यादा करीब बी टीम समझा जाता है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि मायावती ये भूल गई कि इतनी बड़ी विरासत काशीराम ने बनाकर उनको दी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी या फिरका परस्त ताकतों से मिलकर के, कमजोर लोगों के साथ मिलकर के लड़ सकती थी।
और यहाँ का रास्ता चीफ मिनिस्टर से नहीं, प्रधानमंत्री लेवल तक भी जा सकता था। लेकिन उन्होंने अपना, मालूम ही नहीं, हाथी होता ना, हाथी, उसके कान बहुत बड़े होते हैं, उसको मालूम नहीं होता कि उसका शरीर कितना बड़ा है, दिखाई नहीं देता कानों की वजह से। इस तरह से मायावती को आज तक यही नहीं पता चला कि काशीराम ने उन्हें कितनी बड़ी विरासत दे दी है और वो कितनी बड़ी नेता है। वो तो बहुत छोटे छोटे मसलों में उलझाती हैं। अब आप कहोगे एक शेर मुझे फिर याद आ जाता, मैं माफी चाहूंगा। अरे उन्होंने, अब संजय सर सब पूछते हैं तो मुझे शेर याद नहीं आता, वो सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में कब तक अपने को उलझाओगे, छोटी छोटी बातों में कब तक अपने को उलझाओगे, तंग गलियों से निकलोगे, पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। मायावती जी कहाँ अटक गई आप? आपका तो म्यार कुछ और है। तो या तो एक सिनेरियो ये है, मैंने आपसे कहा दलित तो इनके साथ है अगर ये एक्टिव रूप में है, तो एक सिनेरियो तो इनका ये है कि अगर ये बीजेपी से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं थी तो ये उसको सपोर्ट करेंगी इनडायरेक्ट वे में, दलित वहां पे ट्रांसफर करा देंगी, वो किसी भी प्रकार से कराने की ताकत उनमें। वरना तीसरा जो इनसे उम्मीद करता पूरा देश, वो ये है अखिलेश यादव इन चीजों को थोड़ा सा हल्का करके आप तन्मयता के साथ बाकी एससी गैर एससी लोगों को जोड़ें, ओबीसी को लोगों को जोड़ें और गठबंधन के साथ मिलकर एक रचनात्मक भूमिका अदा करें भारत के लोकतंत्र में और भारत के चुनाव में। ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया और देश के अंदर के लोग ये आशंका जता चुके हैं कि इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ गई, तो आप यकीन मानिए कि जो आजादी मिली हुई थी वो आजादी 70% तो खत्म ही हो गई है। राजनीतिक दलों की भी, पत्रकारों की भी, एनजीओ की भी, सवाल करने वालों की भी, बाकी 30% तो वो ऐसा खत्म करेंगे, 2024 में शपथ लेंगे और अगले 1.5 महीने में भारत का नक्शा बदल जाएगा, ये लोगों का कहना है। तो मायावती उस नक्शे को बदलने से रोक सकती हैं, इतनी बड़ी वो नेता हैं। सड़क पर उतर गई ना जिस दिन निधि मायावती 3 महीने के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो 70 सीट की बात करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी 80 की, आप यकीन मानिए 7 सीट पे रह जाएंगे। मायावती इतनी बड़ी ताकत का नाम है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी ताकत है। जी मैम। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है वो एकता की बात तो काफी कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से हमने बंगाल में देखा कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है, वहां पर भी यही हो रहा है कि अधीर रंजन कह रहे हैं कि हमें भीख में नहीं चाहिए सीटें, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की गर्मा गर्मी, इसका क्या मतलब है सर, और क्या कांग्रेस जो है वो मना पाएगी सारे दलों को? अधीर रंजन चौधरी के बारे में मोदी जी ने लोकसभा में भी अभी पिछले साल एक बात कही थी, कहते बात का कबाड़ा कैसे किया जाता है अधीर रंजन चौधरी जानते हैं। मैं ये सोचता हूं कि कांग्रेस आई को एक टेप आती है, टेप वो रखनी चाहिए। एक तो वो अय्यर साहब हैं, वो आएंगे अभी चुनाव से पहले, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को नीच कहा था। ये 3-4 नेता ऐसे हैं जिनका काम ये है कि वो अपनी मान से निकलेंगे और कांग्रेस आएगी बनी बनाई बात को बर्बाद करेंगे। उनमें से एक जो नाम अय्यर साहब का है और एक नाम मैंने आपको बता दिया, ये जो चौधरी साहब है बंगाल के। इनका प्रोनाउंसिएशन, इनकी हिंदी जबान भी इतनी अच्छी नहीं है, कई बार उसमें अटक गए। अरे ममता बनर्जी खुल के बात कर रही है वहां, उन्हें अपना डर है, उन्हें करने दो। तुम्हारा वहां पर कोई भी वजूद नहीं है पहले से ही। 50 सीटें 30 सीटें कहाँ है आपके एक जमाने से, बताइए। आप वहां शांति पकड़ लीजिए। ममता बनर्जी से क्यों अटक रहे हैं आप चुप रहिए। भीख में नहीं चाहिए, अरे वो भीख में तो मिलेगी जब वो देंगी, वो तो देने को तैयार नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव यहाँ पर ये दिमाग में लिए बैठे हैं कि मैं ही अकेला सर्वे सर्वा हूं, इसी तरह से ममता बनर्जी के दिमाग में भी ये बात है। लेकिन ममता बनर्जी के दिमाग में अगर ये बात है तो वो ज्यादा गलत नहीं है, उन्हें वाकई उनकी ताकत है। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को, 2022 में, हाँ नहीं, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे शायद पीछे 2020 में गालिबन, वहां बंगाल में जब चुनाव हुए थे, निधि बहुत जबरदस्त आंकड़ा बता रहा हूं आपको, उसमें 18-17 सीटें लोकसभा जीत चुकी थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में। उसके बाद जब ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाकर बड़ी चुनौती पेश की, ममता बनर्जी वहां बहुत अच्छी तरीके से 225 के करीब, 215-20 के करीब वहां जीती भी थी, बहुत जबरदस्त डिफीट दी थी भाजपा को। लेकिन भाजपा एक सीट से 75 सीटों पर पहुंच गई। और मैं अब आपको दूसरा आंकड़ा बता रहा हूं, टोटल सीट जो नंबर है वहां बंगाल में, 30% मुसलमान को अलग हटा दो, वहां 30% मुस्लिम है,
जिस तरह से 30% दलित पंजाब में है, 32%, इस तरह से 30% मुस्लिम जो है बंगाल में, उनको अलग हटा दो, बाकी जो 70% वोट बचता है, उस टोटल वोट में इस बुरी हार के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 55% वोट मिला था टोटल हिंदू के वोट में। तो वो हार भले ही गए थे, लेकिन इस बात से अंदाजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के पैर के नीचे से भी जमीन निकाल रखी है। कुछ भरोसा नहीं है वहां 25 सीटें आ जाएं, तो ममता बनर्जी को भी कंट्रोल में रहना चाहिए। देखिए, एक आईएएस अफसर है, वो रिटायर्ड, आजकल वो पहले तो मोदी के खिलाफ बोलते थे, आजकल वो मोदी के पक्ष में आ गए। हाँ, वो आ गए पक्ष में। मेरी भी उनसे एक बार बात हुई, मैंने कहा उनसे ट्वीट पे बात की, उनकी एक बात में जान है। ये लोग ऐसे हैं जैसे जिंदा मेंढक तोलते हैं ना, जिंदा मेंढक कभी तुलते नहीं है, एक कूदेगा दूसरा हो जाएगा, दूसरे को डालोगे तीसरा भाग जाएगा। ये गठबंधन में ये हो रहा है, तो इनको अपनी बातें समझनी चाहिए। जी मैम। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका सारी चीजें बताने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह की नूरा कुश्ती चल रही है और अखिलेश यादव और मायावती के बीच जिस तरह की जुबानी जंग चल रही है, और अब तो काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिया मायावती ने कि सपा से उनकी जान को खतरा है। हालांकि जब पहले उन्होंने गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा, तब उनकी जान को खतरा नहीं था। अब चुनाव पास आते आते उनकी जान को खतरा हो गया है और उन्होंने गुहार लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।